नमस्ते बच्चों। मैं महेश डी फतेंगे आप सभी को इस 9वीं कक्षा के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इस हिंदी कक्षा में 9वीं के इस हिंदी कक्षा में हम पिछले कक्षा में जो पाठ 4 शुरू कर चुके हैं, जिसका शीर्षक है अनुशासन ही शासन है। क्या है शीर्षक बच्चों? अनुशासन ही शासन है। जो एक कविता है जिसे कवि डॉक्टर रमेश मिलन ने लिखा है, जो एक बाल साहित्यकार है जिन्होंने बच्चों के लिए अनेक कहानियों को लिखने का काम किया है। डॉक्टर रमेश मिलन जी से रचित अनुशासन ही शासन है। अनुशासन का मतलब पहले कक्षा में भाग 1 में मैं बता चुका हूं, यानी नियमबद्ध आचरण, डिसिप्लिन, नियमों का फॉलो करना, नियमों को आचरण में लाना ही अनुशासन ही शासन होता है। एक सुंदर कविता है जो ट्रैफिक के सिग्नलों के बारे में कवि यहाँ पर बच्चों को सचेत करते हैं कि हमें कैसे ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, उससे हमें क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, सभी सब विस्तार से यहाँ पर बताने का काम किया है। पहले भाग में हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूं मैं। पहले भाग में हमने कविता का आशय, किस कविता का उद्देश्य क्या है, कवि का क्या उद्देश्य है इस कविता को रखने का। उसके बाद कवि का परिचय, यानी डॉक्टर रमेश मिलन जी का संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय हमने प्राप्त कर चुके हैं। कविता के कठिन शब्दार्थ जो आपको समझ में आएंगे तो पोएम आसानी से समझ में आएगा, उस कठिन शब्दार्थ को पहले भाग में पढ़ चुके हैं। और कविता वाचन मैं 2 बार कर चुका हूँ। आशा करता हूँ कि उसमें पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कविता का भावार्थ हमने एक पंक्ति का देखा है। कौन से पंक्ति का? फर्स्ट पंक्ति में यहाँ पर कवि कह रहे हैं, चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या हो पैदल कभी न बेढप चलना। तो पहले पंक्ति में कवि डॉक्टर रमेश ये कह रहे हैं कि हमें सड़क पर, चलती बस पर हमें कभी नहीं चढ़ना चाहिए और चलती बस से कभी कूदना नहीं चाहिए। बस हो या ट्रेन, चलते ट्रेन में या बस में हमें चढ़ना नहीं चाहिए, दुर्घटना हो सकती है, मौत भी हो सकती है। तो कभी भी हमें चलते बस में और चलते बस से कूदना नहीं चाहिए, ये संदेश दे रहे हैं। और दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, कभी सड़क पर जाकर बच्चों खेलने नहीं लगना। सड़क पर जाकर बच्चे नादान होते हैं, समझदार नहीं रहते, तो जाकर सड़क खाली है खेलना शुरू करते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना रहते हैं। तो बच्चे जाकर क्रिकेट खेलते हैं और दूसरा खेल खेलते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमें खेलना है बगीचे में, मैदान में जाकर खेलना चाहिए, लेकिन सड़क पर, खुली सड़क पर कभी भी बच्चों को जाकर नहीं खेलना चाहिए, ये दुर्घटना हो सकती है, जान तक गंवाने की संभावना होती है। ये हमें संकेत दे रहे कभी। सड़क पर कभी भी फुटपाथ पर चलना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए, साइकिल पर हो या पैदल। जब हम साइकिल पर चलते हैं या पैदल चलते हो, सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क खाली है, इधर से कोई नहीं आ रहा, इधर से कोई नहीं आ रहा, साइकिल को हम बेढप चलाते हैं या चलते समय बेढप चलते, इधर उधर इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें क्या होता है, दुर्घटना होने की संभावना रहती है, जान तक जाने की संभावना रहती है। कभी हमें पहली पंक्ति में ये संदेश दे रहे हैं। अब हम दूसरे पंक्ति की ओर चलते हैं, यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं आपको। दूसरे पंक्ति को यहाँ मैं वाचन कर रहा हूँ, आप भी अपना पेज नंबर 27 निकालिए। पेज नंबर 27 पर मैं दूसरा प्यारा पढ़ने जा रहा हूँ, आप उसे गौर से देखिए। न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, न जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, घर पर जोते बाट न दो उनको गम की सौगात, घर पर जोते बाट न दो उनको गम की सौगात। यहाँ पर हेलमेट तो आप जानते होंगे, टू व्हीलर पर चलते हैं तो सर पर एक सुरक्षा कवच होता है, उसे हम हेलमेट कहते हैं। और सिर यानी हमारा सर, उसके बाद ये सौगात का मतलब यानी तोहफा, गिफ्ट बोलते हैं ना हमें उसे। और जोहते बाट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना या राह देखना या इंतजार करना। तो यहाँ पर दूसरे पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं कि हम समझदार होने के बावजूद भी, पढ़े लिखे बावजूद भी, समझदार है, पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, फिर भी हम क्या करते हैं,
हेलमेट को नहीं पहनते। ये कभी यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, समझदार लोग भी बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है और कोई कोई समझदार लोग है, फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़े के लिए बाहर जा रहे हो, गाड़ी पर तो बैठते हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? कि हमें भारीपन लगता है। लेकिन थोड़े के लिए हम हेलमेट नहीं पहनते, अगर हम जाते जाते कहीं दुर्घटना हो जाती है तो सर दूसरे का तो नहीं फूटता, चोट दूसरे को तो नहीं लगती, वो चोट हमारे सर को लगती है, हमारे सर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो समझदार होकर भी क्यों नहीं पहनते हेलमेट? तो समझदार लोगों को हेलमेट पहनकर चलने की सलाह यहाँ पर कौन देते हैं? डॉक्टर रमेश मिलन देते हैं। 50,000 की गाड़ी, 60,000 की गाड़ी, लाख रुपए तक की गाड़ी रखते हैं, 1,000-2,000 का हेलमेट रखने में बेझिझक करते हैं। वही हमारे लिए सुरक्षा देता है, लेकिन उसे हम रखने से क्या करने का, हेलमेट से बोलते हैं हम, लेकिन हेलमेट हमारे रक्षा, सर की रक्षा सुरक्षा कर सकता है। तो हेलमेट के बिना कोई भी बाइक नहीं चलाना चाहिए, ऐसा संदेश यहाँ पर कवि दे रहे हैं। दूसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जो लोग अपना आपको समझदार कह रहे हैं, न जाने क्यों वे बेसमझदारी जैसे कार्य करते हैं और बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं। समझदार होते हुए बेसमझदारी, बेजवाबदारी का काम करते हैं। हेलमेट पहनते हैं तो सुरक्षा उनके सर की होती है, दूसरों की सर की नहीं होती। जो हेलमेट पहनता है उसी का सर सुरक्षित रहता है। बिना हेलमेट के जो सवार करता है उसके दुर्घटना में सर को चोट पहुंचने की संभावना रहती है, तो दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो समझदार लोग समझने चाहिए कि हेलमेट के बिना हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हेलमेट पहन कर ही जाना चाहिए। और आगे कहते आखिर ये क्यों नहीं समझते कि अगर सिर फूटेगा या सिर पर चोट आएगी तो उन्हें ही नुकसान होगा, क्योंकि सिर आखिर उनका है या अपना ही है। यहाँ पर बता रहे अगर समझो हेलमेट के बिना हम निकल गए, भगवान ना करे कहीं दुर्घटना हो जाए, तो सिर तो हमारा ही फूटेगा ना, सिर हमारे सिर को ही चोट आएगी, तकलीफ हमें ही होगी, दुर्घटना हमारी होगा। तो इससे और हमें क्या मुसीबत आ सकते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। और कभी आगे कहते हैं कि घर पर परिवार तुम्हारी राह देखता रहे, और कभी अर्थात घर में तुम्हारे इंतजार माता पिता भाई बहन या पत्नी बच्चे तुम्हारा इंतजार करते हो, तो उन्हें तुम अपने लापरवाही से दुख की तोहफा या दुख का संदेश या दुख की सौगात नहीं देना चाहिए। अगर तुम सुरक्षित जाकर आना चाहते हो तो हेलमेट पहनकर जाओ, हंसते हंसते अपने परिवार से निकलो और हंसते हंसते अपने परिवार में आओ, कोई दुविधा नहीं है। अगर आप बिना हेलमेट के क्या है हेलमेट पहनने में, तो इसमें क्या है बोलकर हेलमेट छोड़कर चले जाते हैं तो तकलीफ पूरे परिवार को देना पड़ता है। हेलमेट के बिना अगर आप जाते हैं तो कहीं से आपको दुर्घटना होती है, सर पर चोट आती है, सिर तो आखिर आपका ही है, फूटने वाला सिर आपका ही है। इससे घर पर जोते बाट यानी घर पर जो आपकी प्रतीक्षा करते हैं, सुबह आप ऑफिस चले जाते हैं, दफ्तर चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, तो घर में आपके माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, पत्नी बच्चे होते हैं, वो आपको शाम को इंतजार करते हैं कि मेरे पिताजी अब आएंगे बोलकर। तब आप उनको कोई गम का सौगात मत दो, दुख की सौगात यानी दुख भरा शोक भरा तोहफा गिफ्ट न देने का काम मत करो, उन्हें खुशी का सौगात दीजिए, खुशी का संदेश देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। हेलमेट पहन कर जाएंगे तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी, आपको भी नहीं और आपके परिवार वालों को भी दुख की सौगात देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बिना हेलमेट के जाते हैं तो आप भी संकट में आ सकते हैं, आपको संकट में देखकर आपका परिवार भी संकटग्रस्त हो सकता है, तो ये की वजह से दोनों को भी दुर्घटना में शामिल होना पड़ेगा। तो इसलिए कभी बार बार कह रहे समझदार है तो हेलमेट पहनकर जाइए, आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित। आप बिना हेलमेट के जाते हैं तो आपको भी दुर्घटना में आना पड़ता है, आपका सिर तो आखिर आपका ही है, वो भी चोट में आ सकता है, और आपके परिवार को भी बिना कारण दुख की सौगात देने पर मजबूर होना पड़ता है। तो इसीलिए आप या आपके कोई भी रिश्तेदार अगर बाहर जा रहे हो तो हेलमेट पहनना चाहिए। तो एक कानून भी है, रूल्स भी है, अगर आप हेलमेट के बगैर जाते हैं तो आपको फाइन लगा सकते हैं। बहुत से लोग फाइन भरने को तैयार तो रहते लेकिन हेलमेट पहनने को तैयार नहीं रहते, तो इसलिए हमें बिना हेलमेट के नहीं जाना है।
हम और हमारे परिवार को कभी भी संकट में नहीं लाना है। तो ये समझदारी की बात हमें समझनी चाहिए। कभी यहाँ पर कह रहे समझदार लोग भी बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि हेलमेट नहीं लगेगा तो दुर्घटना हो सकती है। घर पर परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब वे बुरी खबर सुनते हैं तो कितना दुख होता है। तो आपके परिवार को ऐसा बुरी खबर होता है कि आपके घर में से आपके सदस्य वहां जा रहे थे, दुर्घटना हो गई, सर पर चोट आ गई, अस्पताल में भर्ती है, तो ये सुनते ही घर वाले बहुत दुखित हो जाएंगे। तो एक की वजह से पूरा परिवार दुख होगा। तो ऐसे समय आने न दो। तो यहाँ पर कवि संकेत दे रहे हैं कि हमें हेलमेट के साथ चलना चाहिए और बेजवाबदारी से हमें काम नहीं लेना है। सड़क के ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करना है। इस प्रकार दूसरी पंक्ति में कवि डॉक्टर रमेश मिलन आपको समझा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर अनुशासन ही शासन है इस कविता में कवि डॉक्टर रमेश मिलन तीसरे प्यारा में पंक्ति में क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखो, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल कोई ना होने पाए अनाथ। यहाँ पर दुर्घटना यानी एक्सीडेंट, दुर्घटना का मतलब एक्सीडेंट हो जाना। आंख चुराना का मतलब, आंख चुराना यानी सामने से कोई आता रहता है, फिर भी हम क्या करते हैं, इधर देखकर इधर नहीं देखे जैसा चले जाते हैं। आंख चुरा कर, अनदेखा कर हम चले जाते हैं। मदद यानी सहायता, हेल्प करना। घायल यानी जो चोट खाए हुए रहते हैं, जख्म हुए रहते हैं। फौरन का मतलब जल्दी, तुरंत। अस्पताल यानी हॉस्पिटल पहुंचाओ। अनमोल का मतलब, जीवन का मतलब लाइफ, अनमोल का मतलब जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई कीमत नहीं होता। अनाथ यानी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं रहता, उसे अनाथ कहते। माता पिता नहीं रहते, रिश्तेदार नहीं रहते, या कोई दोस्त नहीं रहता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखो, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी ना आंख चुराओ, करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल कोई ना होने पाया अनाथ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं जीवन में एक बात हमेशा याद ध्यान रखे, कभी भी अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए तो घायल व्यक्ति को से मुंह न चुराओ, घायलों को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। तो जीवन क्या है, अनमोल है। कभी हम सड़क पर जा रहे होते हैं, एक नागरिक के कर्तव्य निभाने के लिए कवि कह रहे हैं यहाँ पर, एक नागरिक और इंसानियत के कर्तव्य को निभाने के लिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं, अगर हम कहीं सड़क पर जा रहे हो, कोई दुर्घटना होती है, कोई बाइक पर से गिर जाता है, वहां पर कोई पति पत्नी रहते, छोटा सा बच्चा रहता है, गिर जाते हैं सड़क पर, बेहोश हो जाते हैं, उस समय ऐसे घायलों की हमें मदद करनी चाहिए। हो सके तो उन्हें पानी पिलाकर, हो सके तो एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम करेंगे। तो कोई दुर्घटना में अपनी जान नहीं गंवा सकता, और यहाँ तक कि कोई बच्चे अनाथ भी नहीं हो सकते। तो ये जीवन अनमोल है, इसे हमें बचाना चाहिए। हम धन दौलत तो कमा सकते हैं, वो अगर खोएंगे तो कोई गम नहीं है, लेकिन कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो उसे वापस जीवन नहीं दे सकते। तो इसलिए कहीं भी हमें एक नागरिक होने के नाते, एक इंसानियत के नाते, हम सड़क पर कहीं जा रहे हो तो हम आज किसी की मदद करेंगे तो कल भगवान ना करे हमारे साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो कोई ना कोई हमें मदद के लिए आएगा, तो हम ही आंख चुराएंगे, अरे जाने दो एक्सीडेंट हो गया है, क्या हमारे रिश्तेदार है, क्या हमारे दोस्त है, वो नहीं कहने हमें मालूम नहीं, बोलकर हम हमारे काम पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे समय पर उन्हें सहायता करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अगर उनकी सहायता करेंगे, जो मरने के स्थान पर है वो बच भी सकते हैं, तो उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद हमें लगता है। तो डॉक्टर कभी कभी कहते हैं ना, आप बहुत देर, अगर 10 मिनट की देरी हो जाती है तो ये नहीं बच सकता, तो जल्दी से अस्पताल आए तो ये बच गया, नहीं तो अगर 10 मिनट देर हो जाता तो ये मर जाता था, बोलकर हम बहुत से बार सुनते हैं। तो ऐसे हमें कहीं भी दुर्घटना हो जाए, हमारे आंखों के सामने अगर दुर्घटना होती है, हमसे जितना चाहिए उतना बन पाता उतना हमें उनकी मदद करनी चाहिए। कभी भी हमें
कि ऐसे दुर्घटना हो गया है, चलो भाई जाने दो, मरने दो बोलकर हमें नहीं छोड़ना है। हमसे जो बन पड़ता है, एम्बुलेंस बुलाइए या उन्हें थोड़ा सा पानी पिलाकर उन्हें ऑटो में डालकर जैसा बन पड़े वैसा उनको अस्पताल तक पहुंचाएंगे तो किसी का जीवन, अनमोल जीवन है, बच सकता है। और वहां पर कोई अनाथ नहीं हो सकता। कोई अनाथ की जिंदगी कैसी होती है उनसे पूछो तो मालूम होता है। भगवान न करे कोई अनाथ हो, अगर अनाथ हुए तो उनके जीवन में बहुत से दुख आ सकते हैं। तो भगवान न करे दुर्घटना होने पर कोई हमारे आसपास अनाथ न होने पाए, तो हमें क्या करना चाहिए कि उन्हें दुर्घटना होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। जीवन अनमोल है, बार बार हमें जीवन नहीं मिलता, मनुष्य का जीवन हमें एक ही बार मिलता है। अगर इसे खो बैठेंगे तो कितना भी धन खर्च करें तो उसे वापस नहीं ला सकते। अगर हमारे पहचानत के नहीं भी हो, कोई हमारे रिश्तेदार भी ना हो, तो भी हमें इंसानियत के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें उन्हें मदद करनी चाहिए, अस्पताल पहुंचानी चाहिए। तो कभी यही कह रहे कि सड़क पर कभी दुर्घटना हो जाए तो हमें आंख नहीं चुरानी चाहिए, उनकी मदद कर कर अस्पताल पहुंचाकर उनका जीवन बचाना चाहिए। तो कई अनाथ होने वाले यहाँ पर हम उन्हें बचा सकते हैं। ऐसा एक संकेत, एक संदेश इस कविता के जरिए कवि हमें दे रहे हैं। तो बच्चों समझ में आया आपको कि जीवन अनमोल है, दुर्घटना होने पर हमें आंख नहीं चुराना है, घायलों की मदद करनी है। तो बच्चों पाठ 4 अनुशासन ही शासन है। इस कविता के कवि डॉक्टर रमेश मिलन अपने अंतिम पंक्ति में, अंतिम प्यारा में आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर, जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत, जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। जगह जगह पर यानी सर्कल पर, जगह चौराहा किसे कहते हैं, जहां पर 4 रास्ते मिलते हो, जहां पर 4 रास्ते मिलते हो उसे क्या कहते हैं, चौराहा। यहाँ पर इधर एक रास्ता, इधर एक रास्ता, इधर एक, इधर एक, 4 जगह पर 4 रास्ते मिलते हो, बीच में सर्कल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, चौराहा। जगह जगह पर संकेत का मतलब सिग्नल्स, चौराहों पर जगह जगह सिग्नल देते ना, सिग्नल्स पालन करना नहीं, उसका अनुसरण करना, सबको प्रिय रहे यानी अच्छे लगते हैं। जियो यानी जीने देने का, जियो और जीने दो, हम भी जीना और हमारे सामने वाले भी जीना, हम भी अच्छे रहना और दूसरे भी अच्छे रहना। जियो और जीने दो का सिद्धांत यानी नियम, तत्व को पालन करना या नियम का पालन करना या तत्व को पालन करना ही सिद्धांत होता है। तो यहाँ पर कवि हमसे अंतिम पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर मैं बताता हूँ। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, हम देखते हैं कहीं हम बाजार में जा रहे हो या कहीं हम कहीं दूसरे शहर में जा रहे हो तो सड़कों पर बहुत से नियम के बोर्ड लगाए हुए रहते हैं, जिसे कोई लोग देखते हैं या नहीं देखते। देखने वाले जीवन को बचा सकते हैं, नहीं देखने वाले जीवन को खो सकते हैं। तो हमें उन सिग्नलों का, उन संकेतों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह दिया, चौराहा समझ में आया बच्चे, जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। अब क्या दिया, जगह जगह पर, अब आपने ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे, जगह जगह पर ऐसे सिग्नल लगे हुए रहते हैं, जहाँ पर जो सिग्नल के लाइट्स रहते हैं उसे बत्ती बोलते हैं या ट्रैफिक सिग्नल बोलते हैं, या यातायात के सिग्नल, यातायात का मतलब ट्रैफिक, यातायात के सिग्नल क्या क्या रहता है वहां पर, यही आपको यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि लाल बत्ती अगर गिरती है, लाल लाइट गिरता है तो हमें रुकने का संकेत मिलता है। तो लाल बत्ती गिरने पर हमें अपना वाहन को रोकना चाहिए सिग्नल पर और चौराहे पर, और पीली बत्ती गिरती है तो हमें सचेत होना चाहिए, तैयार होना चाहिए कि हमें हम चलना है, और हरी बत्ती गिरने पर हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है। अगर हम इनका नियमों का पालन नहीं करते तो कानूनन हमने एक जुर्म किया है तो हमें अनेक दंड या जुर्माना भी भरने के चांसेस होते हैं। तो हम सावधानी पूर्वक इनका अगर पालन करेंगे तो हम भी जी सकते हैं और सामने वाले भी जी सकते हैं। अगर हम इनका पालन तोड़ेंगे तो सामने जाकर दुर्घटना हो सकती है, आप भी दुर्घटना में आ सकते हैं, सामने आने वाले व्यक्ति भी दुर्घटना में आ सकते हैं। तो समझ में आया, लाल बत्ती पर हमें रुकना है, पीली बत्ती पर तैयार सचेत होना है और हरी बत्ती पर हमें चलना है। ये ट्रैफिक के सिग्नल आपको हर चौराहों पर, जगह जगह पर, बाजार में, यहाँ वहाँ
सड़क पर मिलते हैं, तो इनका हमें पालन कर कर, चाहे आप पैदल चल रहे हो, चाहे आप बाइक पर हो, चाहे कार में हो, किसी पर भी हो, इनका पालन करना आवश्यक है। जब हम चलते जाते हैं तो सिग्नल पर ऐसा ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिया हुआ रहता है, यानी सफेद पट्टीधारी एक सड़क पर रहता है, जहां पर सभी ट्रैफिक लाल बत्ती के ऊपर रुक जाते हैं, तो तब पैदल चलने वाले इसको सड़क को पार करने के लिए क्या करते हैं, इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करते हैं। इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग को चलकर पार करते हैं, तो इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। जगह जगह पर सिग्नलों पर इसका भी संकेत दिया हुआ रहता है, उस संकेतों का पालन करें। जब वाहन चलते रहते हैं तब हम पार करेंगे तो हम दुर्घटना में आ सकते हैं। अगर हम कब चलना है, यहाँ पर लाल बत्ती गिरती है तो सभी वाहन रुक जाते हैं, तब हम इसे आराम से पार कर सकते हैं, आराम से चल सकते हैं। तो इसलिए जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर हमें अनेक ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाए हैं, उसी का ही पालन करना चाहिए, ताकि हमें ट्रैफिक में घुसकर पालन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे नियमों को यहाँ पर बता गए हैं, जगह जगह पर ऐसे संकेत दिए गए हैं, सिग्नल्स लगाए हुए हैं और ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगाए हुए हैं। चौराहों पर हो या बाजार में हो, उसका पालन हमें करना चाहिए। यहाँ पर कवि कहते हैं, जगह जगह पर चौराहों पर यातायात का मतलब होता है ट्रैफिक, जगह जगह यातायात के संकेत दिए गए हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये संकेत दिए गए हैं, इन संकेतों का पालन करना चाहिए। लाल बत्ती पर रुकना है, पीली बत्ती पर चलना है, सावधान हो जाना है, और हरी बत्ती पर हमें चलना है। हमेशा नियमों का पालन करते हुए जिए और जीने दो का संदेश हमें देना है। खुद भी सुरक्षित रहो और दूसरों को भी सुरक्षित होने का संदेश देना चाहिए। अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं, यह सारे संकेत हमारे जीवन के सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। अगर हम इनके पालन नहीं करेंगे तो हम दुर्घटना हो सकते हैं, हमारे साथ साथ हमारा परिवार दुर्घटना हो सकता है। तो इसलिए हमारा परिवार, समाज अगर बचना है तो नियमों का पालन करना है। ऐसे नियमों का पालन करेंगे तो हम सुरक्षित रूप से सड़कों का पालन कर कर जीवन को बचा सकते हैं। अब उदाहरण के लिए सरकार के नियम के अनुसार 18 साल के अंदर किसी को भी बाइक चलाने का लाइसेंस नहीं मिलता। माता पिता की भी गलती होती है, पालक की भी गलती होती है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कम उम्र में ही बाइक चलाने के लिए सिखा देते हैं, तो वो सड़क के नियमों का पालन नहीं करते, इधर भी चलते हैं, खुद तो दुर्घटना हो जाते हैं, दूसरों को भी दुर्घटनाग्रस्त करते हैं। तो पेरेंट्स से मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे बच्चों को आप वाहन एक उम्र में दे, 18 साल के बाद ही उन्हें बाइक देने के प्रयत्न करें, ताकि उसके बीच में आपको अच्छा लगता है कि मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है, लेकिन सड़क पर जाकर दुर्घटना होगा तो बच्चा ही खो सकते हैं। तो ऐसे में हमें बच्चों को 18 साल होने तक, उनके हाथ लाइसेंस आने तक कोई बाइक न दे, तो समाज में बहुत से दुर्घटना कम हो सकते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक के सिग्नलों का, संकेतों का पालन नहीं करेंगे तो हम जान से भी हाथ गवा बैठ सकते हैं। तो इसलिए अब 3 लोग नहीं जाना चाहिए, ऐसा नियम है, फिर भी हम उस पर 3 लोग बैठकर जाते हैं, सरकार के नियम का पालन नहीं करते, जुर्माना देना पड़ता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। हेलमेट पहनकर जाना चाहिए तो हेलमेट पहनकर नहीं जाते, ये भी कानूनन जुर्म है। तो ऐसे हमें गलतियां नहीं करना चाहिए, तो हमें सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तो हम जीवन में सुरक्षित रह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सुरक्षा के नारे दिए हैं, तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 31 पर दिया है, सुरक्षित जीवन का अर्थ है सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। सुरक्षा जीवन का अर्थ है और सुरक्षा के बिना सभी व्यर्थ है। अगर हम सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, हम अगर बेपरवाही लापरवाही करते हैं तो हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। यहाँ पर और एक नारा दिया है, मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं सस्ती। मत करो इतनी मस्ती कि जिंदगी नहीं सस्ती। हम मजाक मजाक में गाड़ी लेकर जाते हैं, स्पीड चलाते हैं, कहीं दुर्घटना हो जाए तो जो मस्ती कर रहे हैं वो जिंदगी उतनी सस्ती नहीं है, जीवन अनमोल है, बेकार नहीं है। तो हमें ऐसे मस्ती में खुद तो खुद दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, बेकार में जिसकी कोई गलती नहीं है, सामने वाला व्यक्ति भी उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, हम और सामने वालों को भी हम दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं सस्ती। तो जिंदगी सस्ती नहीं है, बहुत अनमोल है, जिसका कोई कीमत नहीं चुका सकता। तो हम सुरक्षित तो समाज सुरक्षित,
हम सुरक्षित तो दुनिया सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ पर इन नियमों का पालन करने से हम दुर्घटना से बच सकते हैं। तो कभी यहाँ पर आपको इन 4 पंक्ति में बार बार गुजारिश कर रहा है कि बच्चों से बड़ों से सभी को सड़क के नियम का पालन करना चाहिए और बिना हेलमेट के नहीं जाना चाहिए और जगह जगह पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करना चाहिए और दुर्घटना हो जाने पर हमें कभी भी आंख नहीं चुराना चाहिए, घायलों की मदद करनी चाहिए और सड़क पर जाकर कभी खेलना नहीं है और चलती बस में कभी चढ़ना भी नहीं है और चलती बस में कभी उतरना भी नहीं है और कभी सड़क पर बेढब पैदल हो या बेढब हमें बेढब नहीं चलना चाहिए। इन सभी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये अनुशासन ही शासन है। आपको समझ में आता है कि किस लिए हमें इतना जोर देकर सरकार ट्रैफिक पुलिस हमारे लिए तैनात है, तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो जीवन को बचाने के लिए इन सब का हमें अनुशासन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो आगे हम देखेंगे 1 अंक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये अनुशासन शासन कविता आपको समझ में आई होगी। अब 1 अंक के प्रश्नों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पेज नंबर 28 पर 1 अंक के प्रश्न है जिसे मैं पढ़कर उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा, आप भी वहां पर देख लीजिए। बच्चों को सड़क पर जाकर क्या नहीं करना चाहिए? पहला प्रश्न है 1 अंक का, बच्चों को सड़क पर जाकर क्या नहीं करना चाहिए? तो उत्तर है बच्चों को सड़क पर जाकर खेलना नहीं चाहिए। तो कभी यहाँ पहले पंक्ति में बता चुके हैं कि बच्चों को सड़क पर जाकर कभी भी खेलना नहीं है, ये उसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है हेलमेट बिना कौन चलते हैं? हेलमेट के बिना कौन चलते हैं? तो उत्तर है हेलमेट के बिना समझदार चलते हैं। तो समझदार होने के बावजूद वो हेलमेट का उपयोग नहीं करते, तो इसलिए हेलमेट बिन समझदार ये चलते हैं, ये उत्तर आना चाहिए। तीसरा प्रश्न है बाट जोहने वालों को क्या नहीं देना चाहिए? बाट जोहने वालों को क्या नहीं देना चाहिए, ये प्रश्न है तीसरा। तो उत्तर है बाट जोहने वालों को गम की सौगात नहीं देना चाहिए, दुख की सौगात नहीं देना चाहिए। जो हमारे राह देख रहे हैं उनके लिए हमें गम की सौगात नहीं देना चाहिए, ऐसा हमें उत्तर लिखना है। चौथा प्रश्न है बच्चों घायलों को फौरन कहाँ पहुंचाना है? घायलों को फौरन कहाँ पहुंचाना है? इसका उत्तर है जो सड़क पर घायल होते हैं उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना है, घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाना है। फिफ्थ 5वां प्रश्न है क्या अनमोल है? क्या अनमोल है? तो उत्तर है जीवन अनमोल है। जीवन एक बार चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। हम धन दौलत तो कमा सकते हैं लेकिन जीवन चला जाए तो वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए हमें जीवन को अनमोल है मानकर चलना चाहिए। 6 प्रश्न, छठा प्रश्न चौराहों पर क्या दिए गए हैं? चौराहों पर क्या दिए गए हैं? चौराहों पर संकेतों को दिए गए हैं। चौराहों पर, चौराहा है नहीं ये 4 रस्तों का, जहाँ 4 रास्ते मिलते हो उसे चौराहा कहा जाता है। तो चौराहों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के संकेत होते हैं। चौराहों पर ये 3 बत्तियों वाला सिग्नल होता है, लाल पीला हरा बत्तियों वाला सिग्नल होता है। तो जगह जगह पर चौराहों पर ऐसे सिग्नल दिए हुए रहते हैं, उनका पालन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर 2 अंक के लिए दिए गए हैं, चौराहों पर दिए गए संकेतों को विस्तार से बताइए। 2 या अंक या 3 अंक के लिए आने की संभावना रहते हैं, तब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तो चौराहों पर दिए गए संकेतों को हम इस तरह से बता सकते हैं या लिख सकते हैं बोलकर, सबसे पहला लाल बत्ती जलने पर हमें रुकना चाहिए। स्टार 1 1 कर आप 3 स्टार में इसका आंसर लिख सकते हैं, स्टार 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 कर आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहला लाल बत्ती जलने पर हमें रुकना चाहिए और पीली बत्ती, दूसरा स्टार, पीली बत्ती जलने पर हमें सचेत होना चाहिए, सचेत या तैयार होना चाहिए बोलकर लिखना चाहिए। और लास्ट में हरी बत्ती, तीसरे स्टार पर हरी बत्ती चलने पर हमें जगह से चलना चाहिए, हमें वाहन लेकर चलना चाहिए। तो लाल पर रुकना चाहिए, पीली पर तैयार या सचेत होना चाहिए, हरे पर हमें चलना चाहिए। इस प्रकार से चौराहों पर दिए गए संकेतों को हमें लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आगे प्रश्न दिया है दुर्घटना से बचने के कोई 2 उपाय। 2 क्यों, बहुत से उपाय है दुर्घटना से बचने के लिए, हमें 2 नहीं बहुत से उपाय है, आप 2 से अधिक भी उपाय लिख सकते हैं। जैसे कि दुर्घटना से बचने के लिए हमें
ट्रैफिक सिग्नल यानी यातायात के सिग्नलों का पालन करना है। चलते समय हमें फुटपाथ पर चलना है और चलते समय हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का पालन करना चाहिए और चलते समय हमें ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार 5-4 अनुशासनी शासन कविता जिसके लिए कवि डॉक्टर रमेश मिलन है। आशा करता हूं भाग 1 और भाग 2 आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत या प्रश्न है तो बेझिझक आप मुझे फोन कर पूछ सकते हैं, उसके उत्तर देने का प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। फिर अगली कक्षा में फिर नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्ते।